वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश के रुझान आना पोस्टल बैलेट के शुरू हो चुके हैं। ऐसे में असम में अभी बीजेपी सबसे आगे चलती हुई दिखाई दे रही है। वही बात करें बंगाल की तो वहां के रुझान सबसे आखिरी में सामने आएंगे। तो क्या कुछ चल रहा है अभी, क्या कुछ गणित बैठ रहा है और कौन अभी फिलहाल बाजी मारता हुआ दिखाई दे रहा है, इन सभी मामले में ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज जी। सर, सबसे पहले बात करते हैं रुझानों की, तो क्या कुछ रुझान अभी सामने आ रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी खबर हम बता रहे हैं क्योंकि असम की अगर बात करें, क्योंकि 5 राज्यों का हम जिक्र कर रहे हैं। असम में कहा जा रहा है कि जो रुझान सामने आ रहे हैं उसमें बीजेपी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। क्योंकि देखिए, 5 राज्य हैं और इन 5 राज्यों में काफी अहम हो जाता है कि आखिर बीजेपी कहां पर जीत रही है, कहां पर नहीं। क्योंकि बीजेपी ने जो एक टारगेट रखा था कि किस तरीके से उत्तर से दक्षिण तक हमें भगवा लहराना है, तो वही स्थिति कहीं ना कहीं अब नजर आ रही है। क्योंकि असम की अगर हम बात करें तो असम में बीजेपी अभी रुझानों में बढ़त बढ़ाती हुई नजर आ रही है। क्योंकि पोस्टल बैलेट की पहले गिनती होती है और उसके बाद हम देखते हैं कि ईवीएम का खुलना शुरू होता है, जो कि अब जो रुझान आ रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि बीजेपी आगे निकल रही है। हालांकि कांग्रेस अभी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन ये बता दें कि ये सिर्फ रुझान है। अगर टीएमसी का जिक्र करें या फिर बंगाल का जिक्र करते हैं, टीएमसी और बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है, तो उसमें टीएमसी थोड़ी पिछड़ती हुई शुरुआत में नजर आ रही है। क्योंकि अभी अभी ईवीएम का खुलना शुरू हुआ है और हम देख रहे हैं कि कैसे जब स्ट्रांग रूम के ताले खुले हैं, उसके बाद जब शुरुआत हुई है, तो कहीं ना कहीं अभी टीएमसी थोड़ी पिछड़ती नजर आ रही है और बीजेपी रुझानों में आगे बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। हालांकि अगर हम बात करें केरल की, क्योंकि 140 सीटों पर केरल में भी चुनाव हुए थे, तो केरल में खास तौर पर कांग्रेस बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। इसी तरीके से तमिलनाडु का जिक्र करते हैं तो तमिलनाडु में भी बीजेपी गठबंधन बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। और पुडुचेरी में भी 30 सीटों पर जो चुनाव हुए थे उसमें कहा जा रहा है कि एनडीए बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। यानी 5 राज्यों का जिक्र करते हैं तो 5 राज्यों में इस वक्त एनडीए अपनी बढ़त बनाते हुए नजर आ रहा है। हालांकि ये सिर्फ रुझान है, क्योंकि अभी अभी जब सुबह सुबह रुझान आए हैं तो अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं ये नतीजा नहीं है, ये बार बार क्लियर कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, सबसे ज्यादा जो फोकस है इस वक्त असम और पश्चिम बंगाल को लेकर है। क्योंकि पश्चिम बंगाल और असम में बीजेपी ने जी तोड़ मेहनत की है। क्योंकि बंगाल का जो रण था वो हमने देखा कि किस तरीके से टीएमसी और बीजेपी के बीच लड़ाई हो रही थी। ममता बनर्जी की अगर हम बात करते हैं तो ममता बनर्जी स्ट्रांग रूम के बाहर पहुंच गई, अंदर भी गई और उन्होंने कहा कि नहीं, क्योंकि सुबह सुबह उनका ट्वीट भी आ गया और ट्वीट करके वो कहती हैं कि जहां पर बीजेपी बढ़त बनाती हुई नजर आएगी तो वहां पर आपको कहीं ना कहीं पूरी निगरानी रखनी है। तो पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें तो पश्चिम बंगाल का रण काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। सर, ये जंग इतनी आसान नहीं होने वाली है। जिस तरीके से देखा जा रहा है, आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज रहा। ममता बनर्जी लगातार सवाल उठा रही है, सरकार पर सवाल उठा रही है कि लाइट चले गई, स्ट्रांग रूम के कैमरास बंद कर दिए गए, कई तरीके के आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इसमें यूपी की सियासत भी गरमाई हुई। केशव प्रसाद मौर्य का बयान आया है सामने कि जय भाजपा तय भाजपा। तो क्या कुछ चल रहा है? बिल्कुल, देखिए 293 सीटों पर आज नतीजे आ रहे हैं। क्योंकि एक फाल्टा जो विधानसभा सीट है 24 परगना की, उसमें खास तौर पर जब चुनाव होंगे तो देखा जाएगा कि वहां पर कौन जीत रहा है। लेकिन टीएमसी वहां पर भी अपने दावे ठोक रही है। लेकिन अभी 293 सीटों पर जब आ रहे हैं नतीजे तो कहीं ना कहीं उसमें बीजेपी बढ़त बना रही है। तो केशव प्रसाद मौर्य का भी बयान आया। आपने ठीक कहा कि केशव प्रसाद मौर्य ये कह रहे हैं कि जय भाजपा और आगे आने वाले समय में हम बीजेपी की सरकार बनाने जा रहे हैं। लेकिन अभी ये रुझान है और जब रुझान आते हैं तो देखते हैं कि उत्साह काफी होता है। और उत्तर प्रदेश में भी इस वक्त बीजेपी के कई मंत्रियों, कई नेताओं के ट्वीट सामने आ गए हैं। उप मुख्यमंत्री की तरफ से केशव प्रसाद मौर्य ये कह रहे हैं कि बंगाल में बीजेपी आ रही है और मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूं कि बीजेपी वहां पर। लेकिन अखिलेश का तो साफ कहना है कि दीदी फिर से वापस आएगी। देखिए, अखिलेश यादव ने एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया और अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि वहां पर दीदी वापसी करेगी। लेकिन अखिलेश यादव को दीदी की अगर इतनी चिंता थी तो आखिर अखिलेश यादव ने दीदी के साथ चुनावी रैली क्यों नहीं की? बार बार सवाल पूछा जा रहा है। क्योंकि देखिए, अखिलेश यादव बार बार ये कहते हैं कि नहीं, दीदी सबसे बड़ा चेहरा, इंडी गठबंधन जब बना था तब भी अखिलेश यादव की तरफ से ये कहा गया था, हालांकि वो नीतीश कुमार की तरफ से बनाया गया। लेकिन दीदी को लेकर उन्होंने कहा कि दीदी सबसे बड़ा चेहरा हो सकती है। लेकिन अब दीदी के पीठ में छुरा घोंपने का काम आपने विधानसभा चुनाव में कर दिया जब आप चुनावी रैली करने ही नहीं गए। और उसके बाद दीदी को कहीं ना कहीं सांत्वना देने के लिए आपने एक तरीके से बता दिया। सांत्वना शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि अखिलेश यादव ये जान रहे हैं कि बीजेपी वहां आ रही है और टीएमसी जा रही है। तो एक दिन पहले दीदी को सांत्वना दे दी जाए कि चलिए, आप जीते या फिर ना जीते, हमारी सांत्वना आपके साथ है और हम आपको फिर भी कॉन्फिडेंस देते हैं कि आप बंगाल के अंदर सरकार बना रही हैं। लेकिन अब शुरुआती रुझानों में ऐसा होता हुआ बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है।
और तो और पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल में टीएमसी के कार्यकर्ता अभी भी स्ट्रांग रूम के बाहर ही खड़े हैं, क्योंकि अभी भी टीएमसी के कार्यकर्ता गुंडागर्दी चाहते हैं कि गुंडागर्दी हो, क्योंकि चुनाव के दौरान हमने देखा कि कितनी गुंडागर्दी पश्चिम बंगाल के अंदर हुई है। और तो और किस तरीके से बीजेपी के नेताओं को मारने का काम किया गया है। कल भी खबर सामने आई कि किस तरीके से रात को, क्योंकि बीजेपी के नेता अर्जुन सिंह ने एक वीडियो जारी किया और कहा कि देखिए कुंदन नाम का एक व्यक्ति है जो बीजेपी का कार्यकर्ता है, उसके घर पर किस तरीके से टीएमसी के गुंडे गोलियां चलाते हैं। तो पश्चिम बंगाल कहीं ना कहीं अब चाहता है विकास, पश्चिम बंगाल चाहता है कि हिंसा से हमें मुक्ति मिल जाए, क्योंकि देखिए कांग्रेस की अगर बात करें या फिर वाम दलों की बात करें तो वाम दल और कांग्रेस वो स्थिति पश्चिम बंगाल को नहीं दे पाई। और ममता बनर्जी ने जो दावा वादा किया था कि हम तस्वीर बदलेंगे, विकास होगा, हिंसा खत्म हो जाएगी, लेकिन पश्चिम बंगाल में वैसा हुआ नहीं। जी सर, आज सभी की नजर सारे ही राज्यों पर है, लेकिन सबसे ज्यादा कंसंट्रेट जो है वो पश्चिम बंगाल और असम पर किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जी तोड़ मेहनत की गई है। तो ये आगे चलकर क्या कुछ समीकरण बैठाएगा? और 4 मई की तारीख बार बार सभी के द्वारा रिपीट की जा रही थी। बीजेपी कह रही थी कि 4 मई को बदलाव होगा, टीएमसी कह रही थी कि एक बार फिर भाजपा का सुपड़ा साफ हो जाएगा। तो क्या कुछ है, क्या कुछ समीकरण बैठ रहे हैं? अभी रुझान जो सामने आ रहे हैं वो तो कुछ और ही कहानी कह रहे हैं। देखिए पश्चिम बंगाल की अगर बात करें शिवानी, तो लगता है कि बीजेपी झालमुड़ी सबको बांटेगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि भाई झालमुड़ी हम खा रहे हैं और झालमुड़ी बंगाल की पहचान है, तो झालमुड़ी ही खिलाएंगे। और तो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो बात तो आपको याद होगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि नहीं, शपथ ग्रहण समारोह में मैं भी आऊंगा। लेकिन सवाल ये भी हो जाता है कि अगर पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी तो सीएम कौन होगा। खैर हम उसमें बाद में जाएंगे, लेकिन पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करते हैं तो ये सबसे बड़ी बात होगी अगर बीजेपी ने भगवा वहां पर लहरा दिया, क्योंकि देखिए पिछले विधानसभा चुनाव में 77 सीटें थी, उससे पहले जो जीत तोड़ मेहनत की गई, क्योंकि शून्य से 77 सीटों पर आना और उसके बाद अपनी सरकार बना लेना वाकई ये बड़ी जीत है। लेकिन आखिर इसका श्रेय किसको जाएगा? शुभेंदु अधिकारी को जाएगा या फिर तमाम जो मंत्री जो सांसद हैं पश्चिम बंगाल के अंदर उनको जाएगा, या सीधा सीधा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाएगा? क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो टारगेट फिक्स किया था पश्चिम बंगाल के लिए कि नहीं, पश्चिम बंगाल के लोगों को ये बताना है कि जो हिंसा पश्चिम बंगाल में होती है, जो विकास पश्चिम बंगाल में नहीं हो पा रहा है, हिंसा को हटाना है और विकास को लाना है। सर आपने हिंसा की बात करी तो एक सवाल ये भी खड़ा हो रहा है, जिस तरीके से देखा गया वोटिंग के दौरान भी किस तरीके से दूसरे फेज में हो या पहले फेज में हो हिंसा भड़काई गई पश्चिम बंगाल में, लोगों ने मारपीट शुरू की, टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने मारपीट शुरू की, बीजेपी वर्ग के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को टारगेट किया गया। तो आज के दिन के लिए कई सुरक्षा कर्मियों के इंतजाम किए गए हैं, सीआरपीएफ तैनात किया गया है। इस मामले में भी ममता बनर्जी को काफी दिक्कतें हुई थी कि क्यों आखिर बाहर के राज्यों से बुलाई जा रही हैं टीमें। तो ये क्या है, ये क्यों, किस तरीके की बौखलाहट है? ये बौखलाहट साफ है। और टीएमसी के कार्यकर्ताओं का जब बयान आया अभी अभी और उससे पहले भी, तो वो इसलिए लड़ रहे हैं कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं के लिए खाने का इंतजाम कराओ, टीएमसी के कार्यकर्ताओं के लिए पीने का इंतजाम कराओ, पानी पीने का इंतजाम कराओ, क्योंकि आपने सशस्त्र बलों के लिए तो इसका इंतजाम करा दिया है, तमाम जो बल वहां पर मौजूद हैं और जो स्ट्रांग रूम के बाहर है उनके लिए आपने इंतजाम किया, लेकिन कार्यकर्ताओं के लिए इंतजाम नहीं किया। बौखलाहट आप पूरी तरीके से देख सकते हैं, क्योंकि देखिए दीदी को आपने पश्चिम बंगाल में आपने कभी नहीं देखा होगा कि ऐसे दीदी स्ट्रांग रूम के बाहर गई हों, और तो और उनके बौखलाहट में कभी भी आपने सोशल मीडिया पर वीडियो नहीं देखी होगी। क्या ये बौखलाहट हार का डर है? क्या वो पहले ही समझ चुकी हैं कि इस बार खेल बदलने वाला है, खेला होने वाला है? देखिए लोकतंत्र में जनता तय करती है कि जनता खेला करेगी या नहीं करेगी, और अभी अभी जो रुझान सामने आ रहे हैं उसमें लग रहा है कि पश्चिम बंगाल में जनता खेला करने जा रही है। क्योंकि देखिए 293 सीटों पर जब ये कहा जा रहा है कि शुरुआती रुझानों में बीजेपी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है, तो सीधे तौर पर यह कहा जा सकता है कि बीजेपी को लोग पसंद कर रहे हैं। अब बीजेपी की सरकार पश्चिम बंगाल में लोग बना रहे हैं या फिर नहीं बना रहे हैं, ये तो खैर वक्त ही बता पाएगा, लेकिन हाँ इतना जरूर कहा जा सकता है कि बीजेपी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस पश्चिम बंगाल के अंदर दिया है। सर अभी के रुझानों में तो फिलहाल बीजेपी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है, लेकिन क्या लगता है आगे चलते चलते कुछ और खबरें सामने आएंगी? बिल्कुल, देखिए खबरें तो बहुत सामने आने वाली है, क्योंकि अभी ममता बनर्जी से लेकर सारे टीएमसी कार्यकर्ता शायद माथा पीटते हुए नजर आए, लेकिन हम बार बार ही कह रहे हैं कि ये रुझान है, अभी नतीजे नहीं है पूरी तरीके से, क्योंकि 12 बजे तक कहीं ना कहीं कंफर्मेशन हो जाती है कि कौन जीत रहा है, कौन नहीं जीत रहा है, और किस किस सीट पर कौन कौन जीत रहा है, वो भी हम अपने दर्शकों को जरूर बताएंगे। क्योंकि रण काफी इसमें देखिए जो रण खेला गया है बीजेपी और टीएमसी की तरफ से, वो काफी दिलचस्प भी था और काफी मेहनत वाला भी था, जिसमें टीएमसी के कई बड़े नेताओं ने काफी मेहनत की है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेहनत की है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कई एआई वीडियो जारी की गई हैं, क्योंकि देखिए पश्चिम बंगाल में कई आरोप लगाए गए। ममता बनर्जी ये कहती हैं कि अगर बीजेपी की सरकार आ गई तो माछ भात आप लोग नहीं खा पाएंगे।
पाएंगे। तो पश्चिम बंगाल के अंदर हमने देखा है कि किस तरीके से बीजेपी ने कई वीडियो भी जारी की हैं, कई वीडियो जारी की गई तो कई वीडियो एआई से बना दी गई, क्योंकि मनोज तिवारी का भी एक एआई से वीडियो बनाया गया, जबकि मनोज तिवारी कहते हैं कि हम तो माछ भात खाते ही नहीं हैं। तो कई ऐसी तस्वीरें हैं जो पश्चिम बंगाल में दिलचस्प नहीं है इस वोटिंग के दौरान, क्योंकि जब वोटिंग हो रही थी जो तस्वीरें हमने दिखाई हैं उसमें साफ तौर पर यही मैसेज था कि लोग बदलाव चाहते हैं। और देखिए सबसे बड़ी बात, जो वोटिंग का प्रतिशत बढ़ा है उससे ये नजर आ रहा है कि पश्चिम बंगाल में बदलाव होगा। खैर होगा नहीं होगा थोड़ी देर में पता लग जाएगा, लेकिन रुझान में 5 राज्यों की अगर हम बात करते हैं तो 5 राज्यों में से खासतौर पर 3 राज्यों में असम, तमिलनाडु और खासतौर पर पश्चिम बंगाल, वहां पर बीजेपी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कुल मिलाकर जिस तरीके के रुझान अभी सामने आ रहे हैं वो साफ दिखा रहे हैं कि बीजेपी अभी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है, लेकिन आगे चलकर क्या कुछ खेल होता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सभी की नजरें आज की तारीख पर टिकी हुई थी और सबसे ज्यादा नजरें जो है इस समय असम और पश्चिम बंगाल पर टिकी हुई है। और क्या इस बार बड़ा खेल होने वाला है और किसका राज तिलक होगा, आगे के रुझानों में क्या कुछ होगा, इसके लिए बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ।